आजकल कुछ लोग इंसान की शक्ल में भेड़िए बनकर घूम रहे हैं। उनका ये नहीं पता होता वो किस तरफ से वार करें और कब वार करें और कब अपनी शिकार को अपने कब्जे में ले लें। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो ऐसी ही कहानी है। एक 13 साल की मासूम बच्ची और जो 16 भेड़ियों के शिकार में आ जाती है और 16 भेड़ियों से 2 दिन तक लगातार उसके साथ में दरिंदगी करते हैं और जब वो बेटी वापस आती है तब जाकर पूरा खुलासा होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी है, राजस्थान में एक जिला पड़ता है भरतपुर और भरतपुर में ही एक थाना लगता है खोया थाना। खोया थाना के एक गांव की ये कहानी है। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक लड़की होती है जिसकी उम्र होती है 13 साल। दोस्तों, वो स्कूल भी जाया करती है, लेकिन साथ साथ में कई बार वो अपने पिताजी का भी काम बटा दिया करती थी। दोस्तों, जो उसके पिता होते हैं वो भेड़ बकरी चराया करते हैं। जंगल में ले जाकर भेड़ बकरियों को चराते हैं और चरा कर उन्हें अपना गुजर बसर करते हैं। उनका दूध वगैरह इकट्ठा करते हैं, उनसे ऊन वगैरह लेते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता है। एक दिन होता क्या है, जो उसके पिता होते हैं वो कहीं किसी काम से बाहर चले जाते हैं और जो बेटी होती है 13 साल की, उसको बोल देते हैं कि बेटी, आज तुम इन बकरियों को ले जाकर खेतों में चरा लाना। दोस्तों, बेटी 13 साल की उन बकरियों को लेकर खेतों पे चली जाती है। चली तो जाती है लेकिन वहाँ से वापस नहीं आती। शाम को वापस आती हैं तो वो भेड़ बकरियाँ, लेकिन जो 13 साल की जो बच्ची होती है वो वापस नहीं आती। दोस्तों, घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं, वो इधर उधर ढूंढते हैं। कभी उसकी सहेली के घर जाते हैं, कभी दूसरी सहेली के घर जाते हैं और कहीं पर भी उन्हें अपनी बच्ची का पता नहीं चलता। वो परेशान होकर वहीं पहुंच जाते हैं जंगल में जहां पर उनकी लड़की गई थी, लेकिन वहां पर भी उसकी लड़की का कोई अता पता नहीं होता। दोस्तों, इधर गांव के और लोगों को भी पता चल जाता है कि लड़की गायब हो चुकी है, तो गांव के और लोग भी उसकी सहायता में लग जाते हैं। वो भी ढूंढने में चले जाते हैं, लेकिन किसी को उस लड़की का कानो कान खबर नहीं होती। दोस्तों, घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं। पिता नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि हमारी बेटी ऐसे ऐसे गई थी और उस टाइम के बाद फिर हमारी बेटी गायब है, लेकिन भेड़ बकरियां थीं जो हमारी वापस आ गई। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और तलाश में लग जाती है, लेकिन 2 दिन तक ना तो पुलिस ही कोई सुराग लगा पाती है और ना ही गाँव वालों और उसके पिता को कुछ पता चलता है। दोस्तों, 2 दिन बीतने के बाद में अचानक घर पर वो बेटी पहुंच जाती है और बेटी की हालत बार बिखरे हुए हैं और उसके कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं। इस हालत को देखकर पिता एकदम से परेशान हो जाता है। बेटी जोर जोर से रोने लगती है तो पिता भी साथ में रोने लगता है। जब बेटी पूरा वाकया अपने पिता को बताती है तो पिता एकदम से हैरान हो जाता है और पिता तुरंत ही बिना कुछ देरी किए उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ जाकर SHO साहब के साथ में बैठकर वो सारा वाकया बताती है। वो लड़की बताती है कि जैसे ही वो भेड़ बकरी चरा रही थी तो अचानक से एक गाड़ी आकर उसके साथ में रुकती है और गाड़ी में 2 लोग पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर लेते हैं और उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं और उसे अंदर जंगल की गहराइयों में ले जाते हैं। वहाँ जाकर कुछ लोग और पहले से ही जो शराब पी रहे होते हैं, कुल मिलाकर 2 लोग तो वो और 14 लोग वहाँ पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। वो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर वो उस लड़की के साथ में बारी बारी से सभी लोग 2 दिन तक लगातार दरिंदगी करते हैं। वो बच्ची चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं होता। ना तो उन लोगों में से किसी को दया आती है कि इस बच्ची को छोड़ दिया जाए या इस बच्ची को माफ़ कर दिया जाए। वो बार बार यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी क्या गलती है, मुझे किस गलती की तुम सज़ा दे रहे हो। लेकिन उनमें किसी में भी किसी प्रकार की कोई दया नहीं होती। वो लड़की के साथ लगातार दरिंदगी करते रहते हैं। 2 दिन बीतने के बाद जब उनका मन ऊब जाता है तब वो उस लड़की को वहीं उसी जंगल में लाकर छोड़ देते हैं। तब जाकर वो लड़की घर वापस आती है। दोस्तों, जो SHO इस कहानी को सुन रही होती है उसकी खुद की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अज्ञात लोगों के खिलाफ वो मामला दर्ज कर लेती है और अज्ञात लोगों की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। हालांकि जंगल में ना तो कोई CCTV कैमरा है जिससे जल्दी से खुलासा हो सके और ना ही और किसी लोगों ने उस लड़की को उनके साथ जाते हुए देखा था, तो जल्दी से इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अभी भी उसकी जांच चल रही है। जल्द ही कुछ बड़ा
खुलासा होने वाला है और जल्द ही उन लोगों के खिलाफ एक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक छोटी सी मासूम बच्ची की मासूमियत को किस तरह से तार तार कर दिया जाता है। आजकल पता नहीं चलता इंसान किस हालत में घूम रहा है। इंसान, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंसान के रूप में तो हैं, लेकिन उनके अंदर जो भेड़िया छुपा हुआ है, उस भेड़िए को, उस अपने क्राइम को निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे कृत्य के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में जो एक छोटी सी 13 साल की मासूम बच्ची को मासूमियत को तार तार कर देते हैं? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे लोगों को किस तरह से सजा मिले और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए क्या उपाय किए जा सकें जिससे कि वो जल्द से जल्द पकड़े जा सकें। दोस्तों, अगर ये कहानी जरा सा भी आपको प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को डराना या किसी को बहकाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागृत हों और ऐसे कृत्य, ऐसे क्राइमों के बारे में भी जानें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।